जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है धनतेरस त्योहार, जो हिंदुओं का बहुत महापर्व है दोस्तों, दिवाली। उससे ठीक 2 दिन पहले जो है धनतेरस का त्योहार हम लोग मनाते हैं। आज के दिन हम लोग जो है खरीदारी करते हैं, बर्तनों की खरीदारी करते हैं, आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करते हैं। आज बहुत स्पेशल तरीके से आज की जो खरीदारी होती है दोस्तों, वो हम लोग करते हैं। तो आज चलिए हम लोग ये जानते हैं कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। आपके हमारे ऐसे बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बार तो आया होगा कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात, धनतेरस कब मनाया जाता है। तो आज सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं धनतेरस कब मनाया जाता है। तो धनतेरस दोस्तों जो कार्तिक माह होता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष, ठीक है दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब होता है 13, त्रयोदशी जिसे 13 कहते हैं दोस्तों। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। अब ये कृष्ण पक्ष के दिन, तो ये कृष्ण पक्ष क्या है दोस्तों, ये दो पक्ष होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आपको, हम सभी को मालूम है, जब हमारी दादी और माँ लोग आज भी जब बात करती हैं तो कहती हैं अंधेरिया पाक उजरिया पाक, ठीक है। तो जो अंधेरिया पाक कहती हैं, अंधेरा का जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण मतलब एक काला भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो कृष्ण पक्ष है इसे अंधेरी रात भी बोल सकते हैं, अंधेरी रात। और शुक्ल पक्ष मतलब दोस्तों उजाला रात, जिसे उजरिया रात भी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो दिवाली होती है ना, ये कृष्ण पक्ष के दिन में मनाई जाती है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों पक्ष कितने होते हैं, तो पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये आपके कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी मतलब 13वें दिन मनाया जाता है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मनाने की अवधारणा आई कहाँ से दोस्तों, तो हम उस विषय में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार, ग्रंथों, वेदों और महाकाव्यों के अनुसार दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ दानव लोग और एक तरफ देवता। दानव का मतलब आप जो है समझिए दोस्तों, एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, जिसे राक्षस भी आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोनों मिलकर दोस्तों, ये दोनों देवता और दानव मिलकर जो है दोस्तों, यहाँ पर एक सांप होता था। हम लोग फोटो के माध्यम से देखे होंगे आप लोग, ठीक है, होता था। तो जो देवता लोग होते थे वो इसकी फेस की तरफ से खींचते थे और दानव लोग इसकी पूंछ की तरफ से। तो दोस्तों ये जो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो इसमें एक बार विष निकला और एक बार अमृत। तो जो पहली बार इसमें निकला वो विष निकला दोस्तों। जब विष निकला तो दानव और देवता सभी लोग आश्चर्य में आ गए कि अरे तो विष है, विषे
अगर कोई उस विष को नहीं पिया तो पूरा संसार विषमय हो जाएगा और पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। तब देवताओं की निवेदन पर हमारे देव के देव महादेव शंकर जी ने तब उसका विष पान किया और विष पीते ही उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। इस कारण उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ठीक है दोस्तों, शंकर जी का एक जो नाम है दोस्तों, पार्यावाची नाम है, नीलकंठ भी है। विष का पान शंकर जी ने किया था। विष का पान शंकर जी ने किया, जिसके बाद या जिसके बाद ही लिख सकते हैं दोस्तों, जिसके बाद से वे नीलकंठ नाम से भी संबोधित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जब विष आया तो दोस्तों कौन पिएगा विष? भाई कोई नहीं पीता। अभी कोई अमृत चीज हो तो बहुत लोग बांटने आते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार दुख आपका कोई नहीं बांटता, लेकिन सुख में सभी लोग आ जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों जब विष निकला तो कोई नहीं आया, तब शंकर जी ने उसका पान किया। उसके तदोपरांत दोस्तों अमृत का कलश आया। उस समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला और भगवान धन्वंतरी देव जी ने उस कलश को लेकर आए। और जब उस कलश को लेकर आए, देवता का नाम क्या है, भगवान का क्या नाम है दोस्तों? धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी। ठीक है दोस्तों, भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। ठीक है दोस्तों, भगवान धन्वंतरी ने समुद्र मंथन, पहले तो विष निकला, उसके बाद अमृत निकला। जो अमृत कलश लेकर आए वो भगवान धन्वंतरी जी ने लेकर आए थे दोस्तों। फिर इसी कार्यक्रम में दोस्तों जो है आगे जब अमृत निकला तो दानव लोग जो है उसको छीनकर आपस में इसलिए पीने लगे कि जो है जिससे हम लोग अमर हो जाएं। तो जैसे उन लोगों का आपस में छीना झपटी हुआ तो भगवान विष्णु ने सुंदरी का रूप बनाकर आया और उन्होंने दानों से वो विष को उस अमृत को लेकर दोस्तों देवताओं को पिला दिए। तो हम लोग फोकस करेंगे धन्वंतरी को। तो उस दिन से धन्वंतरी जो देवता थे उन्हीं के नाम पर जो है धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, धनतेरस का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक अन्य क्या है, भारत सरकार इस दिन को भारतीय औषधि दिवस, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय औषधि दिवस, भारतीय औषध दिवस भारतीय औषध दिवस पारित किया, यह तब से मनाया जाता है। भारतीय औषध दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे नहीं जानते होंगे, इसलिए आप लोग जान जाइए कि भारत सरकार ने इस दिन को भारतीय औषध दिवस के रूप में मनाने को प्रेरित किया था, या मनाने की जो है हम लोगों को एक पारित हुआ है, ऐसा हमारे जो है सरकार के द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग अदर दिवस मनाते हैं उसी तरह से दोस्तों एक कहानी तो ये है कि समुद्र मंथन में जो है भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे
तब से धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी के जो है भगवान धन्वंतरी के उस अमृत के तभी से जो है धनतेरस मनाया जाने लगा। एक तो प्रमाण ये मिला है दोस्तों, ठीक है, और एक प्रमाण हमारे श्रीमद् भागवत कथा, ठीक है दोस्तों, एक तो हमारे श्रीमद् भागवत कथा से जो साक्ष्य प्राप्त है, श्रीमद् भागवत कथा से प्रमाण, ठीक है दोस्तों, एक प्रमाण हमारे श्रीमद् भागवत कथा से जो है प्राप्त है दोस्तों। वो किस प्रसंग में है हम बताते हैं। भगवान बलि, वैसे तो ये एक जो है दानव थे, लेकिन जब भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, तो वो भी भगवान के अंदर ही समाहित हो जाता है, ठीक है। भगवान बलि, वैसे बलि एक राक्षस था दोस्तों, तो हम लोग जान लेते हैं बलि और बाली। एक बलि हुआ है और एक बाली। तो ये जो बाली थे ये रामायण के युग के राम के युग में सुग्रीव के बड़े भाई थे, ठीक है दोस्तों। ये जो बाली थे, बाली ये राम के युग में सुग्रीव के बड़े भाई थे, जिनसे सुग्रीव और राम की लड़ाई हुई थी। सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई थी, जिनको भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर जो है तीर मारे थे। और एक ये बलि जो है दोस्तों, वो इस बलि से प्रसंग आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको कि ये बलि एक राक्षस था। वो देवताओं के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वो देवताओं के ऊपर जो है कहर ढाने लगा। उन लोगों को ठीक से जीने नहीं देता था, उन लोगों की धन जो है लूट लूट कर लेकर आता था, वो प्रजा पर अत्याचार करता था। फिर एक बार उसके जो बलि थे दोस्तों, बलि के गुरु शुक्राचार्य थे दोस्तों, बलि के गुरु। तो बलि एक बार जो है एक यज्ञ कर रहा था, तो भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर गया। वामन अवतार, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक वामन अवतार है। वामन अवतार, ठीक है दोस्तों। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर गए राजा बलि के पास, जहां राजा बलि यज्ञ करने के बाद जो है दान पुण्य कर रहा था। तो भगवान विष्णु जो वामन के अवतार थे दोस्तों, उन्होंने बलि के सम्मुख गया, और तो बलि ने कहा कि ब्राह्मण आप मांगिए, मैं आपको क्या दूं। तब वामन भगवान, जो कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने उससे 3 पग भूमि मांगा। उन्होंने कहा राजन मुझे आप 3 पग भूमि दे दीजिए। तो राजा जो है भगवान का हास्य, उनकी बातों का उसने हास्य में ले लिया, और भगवान को जो है बोला कि ब्राह्मण आपको तो मांगना भी नहीं आता, आप 3 पग जमीन मांग रहे हो, ठीक है ले लो। लेकिन शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने तपोबल से समझ गए कि ये वामन अवतार जो है वो विष्णु भगवान है। और शुक्राचार्य की और विष्णु से 36 का आंकड़ा रहता था दोस्तों, एकदम से 36 का। तो उन्होंने बलि को जो है सावधान किया कि बलि, ये जो तुम्हारे सम्मुख वामन अवतार में है, ये कोई और नहीं, ये नारायण विष्णु है, जो तुमसे छल करने के लिए ये रूप रखे हुए हैं। तो बलि भी स्वाभिमानी था, उसने अपने गुरु की बात ना मानी। उन्होंने बोला कि 3 ही पग जमीन चाहिए, मैं इसे दे दूंगा 3 पग। तो भगवान
विष्णु जो कि वामन अवतार में थे, इन्होंने 3 पग में क्या कर ले लिया बलि से। देखिए दोस्तों, तीन पग में, पहले पग में पूरी पृथ्वी ले लिया। पूरी पृथ्वी पहले पग में। दूसरे पग में पाताल, दूसरे पग में पाताल ले लिया। इतने विराट रूप उन्होंने बनाया, इतने विराट रूप वामन भगवान ने बनाया, इतने विराट कि एक ही पग में उन्होंने पूरी सृष्टि को जो है ले लिया। एक ही पग में के अंतर्गत उनके आगे इतने बड़े बड़े पैर हो गए। दूसरे पग में उन्होंने पाताल को पूरा घेर लिया। फिर उन्होंने बोला कि राजन, मैं तीसरा पग में आप मुझे क्या दोगे। तब जो है राजा बलि ने बोला कि महाराज, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। ठीक है दोस्तों, और सिर पर रखा, वहीं से उसका उद्धार हो गया। अब इसी के अंतर्गत ये आती है कि कृष्ण के अवतार में जो पूतना थी दोस्तों, वो इसी राजा बलि की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो जब वामन भगवान शुरू में आए तो उसकी पत्नी जो है वामन भगवान पर मोहित हो गई और बोली, काश मुझको ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो। पहले तो उसने ये सोचा, फिर उसके बाद जब उसने देखा कि उसके पिताजी के साथ इतनी बड़ी छलावा कर रहा है ये भगवान जो वामन अवतार में विष्णु है, कितनी बड़ी छलावा कर रहे हैं, तो तब उसने क्या सोचा, तब इसकी जो पुत्री थी दोस्तों, उसने ये सोचा कि काश अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपनी स्तन में, अपने जो है दूध में इसे मैं विष मिला के पिला देता। राजा बलि की पुत्री ने ही ये दो मन में विचार जो है उसके आया था, और भगवान विष्णु ने इसके दोनों विचारों को पूर्ण किया। जब उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया तो उसकी जो पुत्री थी उसी ने पूतना बनी, इस जन्म में पूतना बनी, और वो अपने स्तन पर विष लगा के भगवान विष्णु को पिलाया था। और भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से उसकी पुत्री का भी उद्धार किया था। तो वामन भगवान ने जब बाली से 3 ही पग में पूरा ब्रह्मांड को जो है अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल महातल, जब सभी तल को उन लोगों ने ले लिया, जो है एक ही नाप लिए 2 ही पैर में, तीसरे पैर में राजा बलि के सर पे रखा, तब जो है दोस्तों, तब उसके बाद उसका जो धन था, धन और वैभव जो था दोस्तों, फिर उसको देवताओं ने, क्योंकि ये देवताओं का ही था, फिर देवताओं को जब वो मिलने लगा, तब उस दिन से जो है देवताओं ने धनतेरस, ठीक है दोस्तों, जब उनको इकट्ठा उनका सारा खोया हुआ धन मिल गया, तब उस दिन से देवता लोग धनतेरस मनाने लगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त थी वो यही है जो दोस्तों, और बाकी हमारे सनातन धर्म में ऐसे जो है और भी प्रमाण हैं जिसके विषय में मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। जहां तक मुझे मालूम था वो हमने बताया आपको दोस्तों। हमारे समझ से सर 2 ही जो रीजन थे, एक तो ये रीजन था राजा बलि के, जिसने जो है देवताओं के सभी धन को जो है छल से इकट्ठा कर लिया था, तो जब वो धन दोबारा देवताओं को मिला, पहला तो तब से धनतेरस मनाने के प्रमाण मिलते हैं, और दूसरा समुद्र मंथन के बाद जब भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश को लेकर आए, वहां से भी धनतेरस के प्रमाण जो है मिलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों
धनतेरस हम लोग मनाते हैं। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। आप लोग जाइए, खरीदारी कीजिए, और उसके बाद परसों, कल नहीं परसों जो है दोस्तों, हिंदुओं का महापर्व दिवाली है, और जो कि दीपक का दिवस है। उस दिन हम लोग रात में दीपक जलाते हैं। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के बाद आए थे, तो उस खुशी में हम लोग जो है उस समय पूरी अयोध्या जगमग जगमग दीपों से जल रही थी, और इस बार भी अयोध्या जल रहा है दोस्तों, दीपों से, एकदम दीपों की रोशनी से चकमक चकमक हो रहे हैं। एकदम आनंद आनंद ही आनंद वहां पर है। आप लोग जाइए और अयोध्या में जाइए, अपने घर पर दिए जलाइए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को धनतेरस की दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज जो है हम दोस्तों लगभग सभी त्योहारों पर जो है जानकारी इकट्ठा करके आपको जो है देते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कला से संबंधित है, कला संस्कृति से संबंधित है, और ये सब संस्कृति के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसलिए हमें जो मालूम होता है वो हम आप लोगों से उसे साझा करते हैं दोस्तों। एक कदम सनातन की तरफ से दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग गोल्ड PhD आर्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत सादर अभिनंदन दोस्तों, और आभार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए और धनतेरस का आनंद लीजिए और धूमधाम से ये दिवाली को मनाइए। जय श्री राम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।